एक राजा था, बड़ा दुष्ट राजा। एक राजा था बड़ा नास्तिक। उसने राजा बनते, बूढ़ा बाप बड़ा धर्मात्मा था, राजा का बाप जो था बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन बाप जब मरा तो बेटा राजा बना। और जैसी ही राजगद्दी में ये जाकर बैठा तो इसने घोषणा कर दी, हमारे राज्य में जितने मंदिर हैं 1 महीने के अंदर सारे मंदिर तोड़ दो, जितनी मूर्तियां हैं सारी मूर्तियां हटा दो, कोई पूजा ना करे, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया तो मैं 1 महीने के अंदर सारे मंदिर तोड़ दूंगा। कोई मेरे राज्य में भगवान का नाम लेने वाला नहीं होना चाहिए। राजा ऐसी घोषणा कर दी। राजा ने 3 सवाल पूछे पूरी प्रजा से, यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो मैं मंदिर रहने दूंगा, वरना सारे तोड़वा दूंगा 1 महीने के अंदर। अब राजा ने 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न यह है कि यदि तुम्हारा भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? दूसरा सवाल, तुम्हारा भगवान किस तरफ देखता है? तीसरा सवाल, तुम्हारा भगवान इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे, मुझे बताओ। अब राजा के सामने बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त गए तो सही, अपने अपने ढंग से समझाया भी कि महाराज जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती ऐसे भगवान दिखता नहीं है। पर राजा बोला तर्क अच्छा है पर मैं मानता नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। राजा ने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं मानी, बड़ा जिद्दी राजा है। अब राजा 30 महीने के आज आखिरी दिन है, 30 दिन बीत गए, 29 दिन बीत गए, आज 30वां दिन है आखिरी। आज सारे भक्तों के दिल की धड़कन बढ़ गई कि अब राजा मंदिर तोड़वा देगा, सारा आध्यात्म खत्म करा देगा। एक बूढ़े संत थे, गृहस्थ संत, रोने लग गए बेचारे। बहुत कोशिश की राजा को समझाने की, पर दुष्ट था राजा। बूढ़े बाप को देख करके बेटी बोली, पिताजी आज आप रो रहे हैं, क्या हुआ? पिता ने कहा, बेटी आज ये सारे मंदिर उजड़ जाएंगे। राजा बड़ा दुष्ट है। क्यों? राजा ने, बूढ़े संत ने बताया, बेटी राजा ने 3 प्रश्न किए हैं, हम लोगों ने बहुत समझाया पर राजा नहीं माना। लड़की बोली, तो मैं उत्तर दे के आऊं? हाँ हाँ दे आओ, जाओ। अब राजा आखिरी दरबार लगाए बैठे थे कि अब 2-3 घंटे बचे हैं दिन समाप्त होने में। यदि 3 घंटे में भी कोई उत्तर देकर मुझे संतुष्ट किया तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा, वरना नहीं। तब तक लड़की आ गई। महाराज की जय हो। महाराज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हूं, क्या इजाजत है? हाँ हाँ। दरबार लगा है, सेनापति, सेना, प्रजा, मंत्री, संतरी बैठे हैं दरवाजे पर, राजा गद्दी पर बैठे हैं। लड़की खड़ी हो गई बीच में। कहो क्या कहना चाहती हो? महाराज प्रश्न पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? राजा ने कहा, हाँ प्रश्न है हमारा कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, और हैं तो दिखते क्यों नहीं? लड़की बोली, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा दूध पीने का मन है। पहले मैं दूध पी लूं फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। मुझे दूध की व्यवस्था कराई जाए। राजा ने सोने के कटोरे में बढ़िया सा गाय का दूध बुलवाया, मिश्री डालकर दूध कटोरे में रखा गया। लड़की से राजा ने कहा, ये रहा दूध, पियो और मेरे प्रश्न का उत्तर दो। लड़की बहुत देर तक तो उस कटोरे में भरे दूध को देखती रही और लड़की ने सवाल कर दिया, महाराज मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये जो कटोरे में दूध भरा है आपको क्या दिख रहा है इसमें, कटोरे के अंदर? राजा बोले, दूध है, दूध, मुझे दूध दिखाई पड़ रहा है। लड़की बोली, महाराज मुझे तो मक्खन दिख रहा है, मुझे तो मक्खन दिखाई पड़ रहा है। महाराज बताइए क्या इसमें मक्खन नहीं है? राजा बोले, मक्खन है। अब राजा कैसे मना कर दे? कोई कैसे मना कर सकता है? भाई दूध में मक्खन है, इससे कौन मना करेगा?
दूध में मक्खन है? लड़की बोली महाराज यदि मक्खन है तो आप कह रहे हैं कि दूध है, मैं कह रही हूं मक्खन है, तो दोनों की बातें सत्य हैं कि एक की बात सत्य है? राजा बोले बेटा दूध तो है, पर दूध में यदि दही बनाकर उसे मंथन किया जाए तो मक्खन प्रकट होगा। लड़की ने कहा महाराज जैसे दूध में मक्खन तो है, लेकिन मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। पहले दही बनाया जाएगा, फिर दही का विधिवत मंथन किया जाएगा, और मंथन किया गया तो आप मक्खन तक पहुंचेंगे। यदि आपको मंथन करना नहीं आया तो आप मक्खन तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, आप मक्खन तक नहीं पहुंच सकते, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दूध में मक्खन नहीं है। दूध में मक्खन है, आपको वहां तक पहुंचना नहीं आया। उसी तरह महाराज जैसे दूध के कण कण में मक्खन की व्यापकता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान की व्यापकता है। दूसरा, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई कहां पड़ता है, लेकिन नहीं दिखने से यह सिद्ध नहीं होता कि नहीं है, प्रोसेस नहीं पता आपको। उसी तरह भगवान तो कण कण में है, आपको प्रोसेस नहीं पता। यदि आप सही विधि विधान से उस प्रेम की राह पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे तो जैसे ध्रुव जी को और प्रहलाद जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ, मीरा को साक्षात्कार हुआ, यदि आप भी भगवान के प्रेम में आगे बढ़ेंगे तो आपको भी साक्षात्कार हो जाएगा। महाराज जैसे आपने कहा कि दूध में मक्खन है, लेकिन मक्खन दिखाई तो नहीं पड़ता। बहुत सारी चीजें होती हैं महाराज जो दिखती नहीं है पर होती हैं, उनमें से कुछ होता है। क्या महाराज आपकी बेटी है, ये आपका बेटा है? हाँ हाँ, राजा ने बोला मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है, मैं गृहस्थ हूं, ये देखो बेटी बैठी है मेरी, ये बेटा बैठा है। लड़की ने कहा महाराज आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं? हाँ हाँ, हर माँ बाप करते हैं। अच्छा, आप लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? हाँ या नाम उत्तर दो। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हर माँ बाप करते हैं। अच्छा, माँ बाप बच्चों से प्रेम तो करते हैं, लेकिन क्या वो प्रेम दिखाई पड़ता है? बोलो। काश माँ बाप का प्रेम बच्चों को दिखता, काश माँ बाप का प्रेम बच्चों को दिखता, लेकिन दिखता ही तो नहीं है। दिखता है? नहीं दिखता। इसलिए बच्चे कई बार माँ बाप से क्या कहते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। काश दिख जाता तो ये सवाल ना होता, लेकिन कुछ चीजें होती हैं साहब पर दिखाई, उन्हें महसूस करना पड़ता है। प्रेम दिखाया नहीं जा सकता, प्रेम को महसूस किया जा सकता है। एक बेटा, एक बेटी, एक पत्नी, एक पति प्रेम को महसूस कर सकते हैं, है ना? और एक बाप के प्रेम को उसका बेटा तब तक महसूस भी नहीं कर सकता जब तक खुद वो बाप ना बन जाए। एक मां के प्रेम को उसकी बेटी तब तक महसूस भी नहीं कर सकती जब तक स्वयं मां ना बन जाए। ईश्वर की डिक्शनरी अलग है। संसार में ये प्रेम ही एक ऐसा तत्व है कि जल्दी से समझ में नहीं आता। इसलिए प्रेम गली यति साकरी जामे दो न समाये। जैसे प्रेम होता है पर दिखाया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार भगवान है, दिखाया नहीं जा सकता, उस परमात्मा को भी महसूस किया जा सकता है। इसलिए भगवान का नाम है प्रेम। भगवान का नाम क्या है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान किससे मिलते हैं? बोलो, किससे मिलते हैं? प्रेम से मिलते हैं। गोपियों ने भगवान से क्या किया? प्रेम स्वरूप है कृष्ण। कृष्ण कौन है? प्रेम की प्रतिमूर्ति है।
राम कौन है? प्रेम की प्रतिमूर्ति है। राम प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, भगवान प्रेम अवतार हैं, कृष्ण प्रेमा अवतार हैं। और प्रेम को देखा नहीं जा सकता, प्रेम को महसूस किया जा सकता। इसलिए कृष्ण देखने दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो महसूस कर सकता। और महसूस कौन कर सकता है? जो प्रेम करता है। मां की ममता को महसूस कौन कर सकता है? बाप के प्रेम को कौन महसूस कर सकता है? कई बार बड़ी देर हो जाती है बच्चों को अपने माँ बाप के प्रेम को कई बार क्या 99% बच्चे अपने माँ बाप के प्रेम को महसूस ही नहीं कर पाते। माँ बाप की भावना को वो समझ ही नहीं पाते। माँ बाप के प्रेम को बच्चे इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता कि हमारी लुगाई हमसे प्रेम कर रही है बस। वो अपनी पत्नी का प्रेम देखते हैं बस, अपने माँ बाप का। वो पत्नी के प्रेम को महसूस कर लेते हैं पर माँ बाप के प्रेम को महसूस करना ही नहीं चाहते। शायद करना ही नहीं चाहते। इसलिए प्रेम तो भगवान प्रेम है और प्रेम को महसूस करना पड़ता है महाराज, महसूस करना पड़ा। वो देखने का विषय नहीं है। प्रेम दिखा नहीं सकते आप। कोई माँ से कहे बेटा कि माँ तुम मेरे से प्रेम करती हो तो दिखाओ। आप में से जितनी माँ यहाँ बैठी हैं बताओ, क्या आप अपने बेटे के इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं? यदि आपका बेटा जिद पकड़ ले, कहे कि माँ तुम मेरे से प्रेम करती हो तो दिखाओ, तो क्या आप अपने बेटे को दिखा सकती हो प्रेम? नहीं दिखा सकती। प्रेम दिखाया ही तो नहीं जा सकता। और प्रेम शब्दों से परे है। प्रेम आजकल तो देखो लोग अपने प्रेम को इजहार कर लेते हैं, प्रेम का आई लव यू कह देते हैं तो उसे मान लिया जाता है कि प्रेम करते हैं, है ना। आजकल तो आई लव यू कोई लोग प्रेम मान लेते हैं। आप किसी लड़की से आई लव यू कह दीजिए, किसी लड़के से आई लव यू कह दीजिए, वो उसे लगेगा ये बहुत प्यार करता है मेरे से। जबकि उस मूर्ख को यह नहीं पता कि शब्दों से प्रेम का कोई लेना देना नहीं है। शब्दों प्रेम जो है शब्दों से परे है। बात समझ में आ रही है? हमारे यहां भारत में मां कभी अपने बेटे को आई लव यू नहीं कहती। गांव की पढ़ी लिखी तो अलग विषय है, जो गांव की है ना वो तो झाड़ू उठाती है, 2-4 जमा देती है। माँ तो झाड़ू उठाई और 2-4 जमाया। लड़की हो तो लड़की को भी जमा दिया, लड़का है तो लड़के को भी जमा दिया। सेकती रहती है वो। लेकिन कभी आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। माँ झाड़ू मारती है बच्चे को, 2-4 छप्पड़ जमा देती है, लेकिन प्यार कितना होता है समझते हैं ना। जैसे वो माँ, उसे कहना नहीं पड़ता बेटा मैं तेरे से प्यार करती हूं। क्या आज तक किसी माँ को कहना पड़ा कि मैं तेरे से प्यार करती हूं? माँ को कभी अपने बेटे को आई लव यू नहीं कहना पड़ा, या कभी ये नहीं बताना पड़ा कि मैं तेरे से प्यार करती हूं। माँ है तो करती ही है, उसे कहने की जरूरत नहीं। क्योंकि जहां प्रेम है, प्रेम शब्दों का भूखा नहीं है, प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं है। आजकल के जो लड़का लड़की वाला प्रेम है ना, ये शब्दों से शुरू होता है, शब्दों में खत्म हो जाता है। क्योंकि ये प्रेम है ही नहीं, ये तो वासना है, और वासना शब्दों से स्टार्ट होती है। आई लव यू कह दिया, व्हाट्सएप में आई लव यू लिख के भेज दिया, उसने भी आई लव यू 2 लिख के भेज दिया, हो गया। 2 3 4 5 चलता रहा। उसके बाद जिस माँ ने जीवन भर प्यार किया, लड़की लड़के ने प्यार कर लिया, ले लेके भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं। बाद में मम्मी को पता लगा कि अरे हमारी बेटी ने, हमारे बेटे ने शादी कर ली। बेचारी माँ रोती रह गई। मतलब प्रेम शब्दों से परे है, बताया नहीं जा सकता, किया जा सकता है। उसी तरह ईश्वर प्रेम है, और वो प्रेम मीरा ने भगवान से प्रेम किया, कृष्ण से प्रेम किया, कृष्ण को चाहा,
अब कोई मीरा से कहे कि जरा जिस कृष्ण को तुम चाहती हो जरा हमें भी दिखाओ तुम्हारा कृष्ण दिखता कैसे है, तो मीरा भी अपने कृष्ण को दिखा नहीं सकती, क्योंकि देखो आपके पांव में कांटा लग जाए तो उस दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। अब मैं कहूं कि जरा वो दर्द मुझे दिखाओ तो आप पांव तो दिखाएंगे, पांव तो दिखेगा पर दर्द नहीं दिखेगा। एक बार क्या हुआ कि पत्नी कथा सुन के घर चली गई। पति बोला कहां गई थी? बोले कथा सुनने गई थी। क्या सुनाया आप कथा में? बोले गुरुजी ने सुनाया कि सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है। तो पति बड़ा दुष्ट था, बोला तेरा भगवान सब जगह है तो जरा मुझे दिखा, दिखता क्यों नहीं है मुझे? अब पत्नी बेचारी चुप हो गई। 15 दिन बाद पति के दर्द हुआ सिर में। पति बोला जरा डॉक्टर को बुलाओ। पत्नी बोली मजाक मत करो, काम में जाओ। अरे दर्द से सिर फटा जा रहा है। पति बोला, पत्नी बोली कोई दर्द वर्द नहीं है। क्यों? यदि पत्नी बोली दर्द होता तो मुझे तो दिखता, आपके सिर में दर्द होता तो मुझे कहीं तो दिखाई पड़ता, पर आपके दर्द तो मुझे दिखाई पड़ नहीं रहा। पति बोला पागल हो गई हो तुम, दर्द भी दिखता है क्या? पति बोला दर्द भी दिखता है क्या? पत्नी बोली स्वामी जी जब दर्द है तो दिखना चाहिए ना उसे। पति बोला पागल दर्द होता है, दर्द होता है पर दिखाया नहीं जा सकता। पत्नी बोली प्राणनाथ मैं वही तो समझा रही थी 15 दिन पहले कि भगवान होते हैं दिखाए नहीं जा सकते। दर्द है ईश्वर, जैसे दर्द होता है पर दिखाया नहीं जा सकता, दर्द को अनुभव किया जा सकता है। इसलिए कृष्ण का मीरा जी कहती हैं दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिले नहीं कोई। मुझे तो दर्द है चारों ओर शरीर में, कौन वैद मिले तो मेरा उपचार करे। बोले जब वैद सांवरिया होए, जब कृष्ण ही सांवरिया वैद बनकर आएंगे तो इलाज होगा। मतलब कृष्ण ही मेरी बीमारी है और कृष्ण ही उसका इलाज है। तो भगवान कहां है? कण कण में है। दिखते क्यों नहीं? क्योंकि वो महसूस करने का सब्जेक्ट है, देखने दिखाने का सब्जेक्ट नहीं। अच्छा ये बताओ लंदन में समुद्र है कि नहीं है? समुद्र का किनारा ही है। अच्छा ये बताओ समुद्र आप लोगों ने तो देखा, गए समुद्र नहाए, तो ये बताओ समुद्र का पानी कैसा है? खारा है। समुद्र के पानी में क्या है? नमक है। तो नमक तो है समुद्र के पानी में, क्या आपकी आंखों से दिखा? पानी दिखता कैसे है? पानी पानी की तरह दिखता है। जैसे समुद्र के पानी में नमक है, जैसे समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक समाया हुआ है, लेकिन वो नमक दिखाई नहीं पड़ता। आप अपनी बॉडी पर लगाएंगे तो भी पता नहीं चलेगा जब तक आप उसे अपनी जिह्वा पर नहीं रखेंगे। हाँ, जैसे समुद्र की प्रत्येक बूंद पर नमक समाया हुआ है, उसी तरह सृष्टि के प्रत्येक कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। और अब उस नमक को तब तक आप नहीं महसूस कर सकते जब तक आप उसे जिह्वा पर ना लगाएं। उसी तरह उस कण कण में समाये परमात्मा को आप तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आप उस परमात्मा से प्रेम ना करें। जैसे प्रेम करने के बाद आप उस प्रोसेस होता है, समुद्र से भी नमक निकाला जाता है, किसान निकालते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। पानी भर देते हैं एक जगह पर, बहुत दिन तक भरे रहने देते हैं, कुछ उसमें केमिकल डालते हैं, कुछ उसमें प्रोसेस होता है। वो करने से पानी पानी बह जाता है, नमक नमक जमीन में जम जाता है, फिर उसे प्रोसेस के द्वारा बना दिया जाता है। कुल मिलाकर एक विधि होती है। उसी तरह तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, ये सब महापुरुषों ने उसी प्रेम की विधि से परमात्मा को पाया है। तो ईश्वर को पाने की विधि क्या है? प्रेम। सिंपल भाषा क्या समझे आप? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो भगवान, उस लड़की ने कहा महाराज सब जगह है। प्रश्न दूसरा आपका दूसरा प्रश्न क्या था? राजा बोले तुम्हारे भगवान किस ओर देख रहे हैं? लड़की ने कहा महाराज जरा मुझे एक मोमबत्ती जलाकर दीजिए। मोमबत्ती जलाकर दी गई। अब राजा आप बताइए महाराज कि ये मोमबत्ती का प्रकाश जो है वो किस ओर देख रहा है? राजा बोले चारों तरफ देख रहा है। जैसे ये मोमबत्ती का प्रकाश
चारों ओर देख रहा है, उसी तरह भगवान भी चारों ओर देख रहे हैं, सब तरफ देखते हैं भगवान, कहीं उनसे कुछ छिपा नहीं है। प्रश्न तीसरा, आपके भगवान क्या करते हैं, इस समय क्या कर रहे होंगे? लड़की ने कहा, महाराज ये बताइए कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूं, तो प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? राजा बोले, उत्तर देने वाला बड़ा होता है। अच्छा, तो देखो, मैं बड़ी हो गई, फिर मैंने उत्तर दिया, आप छोटे हो गई, पर आप ऊपर बैठे हो, मैं नीचे बैठी खड़ी हूं, आप बैठने को भी नहीं पूछे। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, आप बैठो। राजा अपने सिंहासन पर लड़की को बिठाया। बोले, अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली, महाराज जो सिंहासन पर बैठा है, ये राजमुकुट उसके माथे पर होना चाहिए कि जो द्वार पर खड़ा है उसके सिर पर? हाँ हाँ, जो राज गद्दी पर बैठा है। राजा ने अपनी मुकुट उतारी, उस लड़की के माथे पर रखा, और राज मुकुट रखने के बाद बोला, अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली, हमारे भगवान यही करते हैं, पल भर में मुझ जैसे रंक को राजा बना दिया और आप जैसे राजा को रंक बना दिया, यही मेरे भगवान का काम है। भगवान यही करते हैं। और श्री ध्रुव जी महाराज ने जब राजा संतुष्ट हुआ, मंदिर वंदिर तोड़ने का जो उसने गलत निर्णय लिया सब वापस लिया, और लड़की की हर बात से, हर तर्क से वो संतुष्ट हुआ,